आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। मोशन में दो चीजें आती हैं, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है, टाइम तो हमेशा ही चलता रहता है, टाइम कंटिन्यूसली मूविंग होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है, यानी कि डिस्टेंस कवर नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनती है? तो डेफिनेशन बनती है मोशन when an object change its position with respect to time, then object is said to be in motion। और जब हम इसी में when an object does not change लिख देंगे, does not लिख देंगे, तो डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास रेस्ट की। ये दोनों शब्द मोशन एंड रेस्ट आर relative to each other। ये कहा जाता है relative। relative का मतलब होता है संबंधी, यानी कि संबंध। जैसे relative हमारे रिश्तेदार होते हैं। होता क्या है एक्चुअली, मान लीजिए एक बस है, एक बस में एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, और एक यहां पर सड़क है और एक सड़क में ना यहां पर एक व्यक्ति सी खड़ा है। अब बस मूविंग है, बस मूव कर रही है। जो व्यक्ति सी है उसको ऐसा लगता है कि बस भी जा रही है और ए और बी दोनों भी बस के साथ जा रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं। परंतु उसी टाइम पर, सेम टाइम पर, अगर 10:10 पर उसी टाइम पर अगर ए देखता है बी की तरफ, तो ए को लगता है कि बी रेस्ट में है। अब देखिए आप, सी को तो 10:10 पर यह लगता है कि बी मोशन में है, और उसी टाइम पर ए को यह लगता है कि बी रेस्ट में है। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर, ठीक है, हमें रेस्ट में भी दिख रहा है और हमें लग रहा है कि वो मोशन में भी है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, रिलेटिव है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है भी सर, साइंस कहती है भी अर्थ घूमती है, पर हम तो घूमते नहीं है। अगर अर्थ घूमती है तो फिर हम क्यों नहीं घूमते? ठीक है, तो उसका आंसर हमें इस बस से मिल जाएगा। अब देखो, जैसे बस मूव करती है, जब कोई ट्रेन मूव करती है, तो बस में जो व्यक्ति साथ साथ बैठे हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि वे रेस्ट में हैं। अब बस में बैठे हैं तो बस में बैठा हुआ ड्राइवर हमें रेस्ट में लगता है, क्योंकि वो बस का एक पार्ट है। सिमिलरली हम अर्थ में बैठे हैं, हम अर्थ का एक पार्ट है, तो इसीलिए हमें एक दूसरे को, हम सबको, सभी चीजों को क्या देखते हैं, रेस्ट में देखते हैं, क्योंकि हम अर्थ का पार्ट है। यानी कि जितनी तेजी से अर्थ घूम रही है उतनी तेजी से ही हम सब चीजें घूम रही हैं, इसलिए हमें बाकी चीजों का पता ही नहीं चलता कि वो मोशन में है या रेस्ट में। हाँ, अगर हमने अपने आप को, पूरी अर्थ को और बीच में अपने आप को मोशन में देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अर्थ से बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें स्पेस में जाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे भी अर्थ भी घूम रही है और अर्थ में जो जो चीजें हैं वो सभी भी घूम रही हैं। समझ गया? ठीक है, क्योंकि हम अर्थ का पार्ट है, इसलिए हमें नहीं लगता कि हम घूम रहे हैं या अर्थ घूम रही है। यानी कि अगर कोई चीज किसी चीज का पार्ट होती है तो वो वैसी बढ़ जाती है जैसे वो चीज जाती है।
अगर बस रेस्ट में है तो हम भी रेस्ट में है, अगर बस मोशन में है तो हम भी बस के साथ होते मोशन में है पर लगते रेस्ट में है। ठीक है जी, समझे आप? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है मेन, वो हमारे पास आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th की साइंस के लिए इसमें से सीबीएसई में क्वेश्चन जरूर आते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। एक्चुअली डेफिनेशन आती है पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहां पर ए कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने यहां से चलकर यहां 3 किलोमीटर चला गया, या वो ऐसे चल इस तरह चला गया, ये सारा अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर हो, ठीक है, तो जो भी पाथ उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। वो किसी मर्जी डायरेक्शन में हो सकता है ना, वो किस तरफ भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो इरेगुलर शेप में भी हो सकता है, और वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी पाथ किसी के द्वारा कवर किया जाता है उसे डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन से चलकर 3 किलोमीटर हो गया बी तक और वापस दोबारा उसी रास्ते से ही वापस आ जाए, तो हम कहेंगे भी ए व्यक्ति ने, ठीक है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता है, जहां पर वो चला था हम उसको टोटल जोड़ देते हैं भी टोटल पाथ उसने कितना कवर किया है। पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए व्यक्ति ए से चलता है और बी तक जाता है और बी से आकर वो यहां पर सी पर आकर रुक जाता है। तो मान लीजिए ये सारा जो था हमारे पास 10 किलोमीटर था और ये 8 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर रह गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भी आप ये बताइए भी डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है ए टू बी। अब यहां पर ए से डिस्टेंस कितना कवर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। तो डिस्टेंस जो है वो तो टोटल पाथ है, ठीक है, ए से चले हम, मान लीजिए हम सी पर रुक गए, तो ए से चलकर बी तक गए तो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर, और बी से लेकर सी तक आए तो ये हो गया 8 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी, यानी ये इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर जो है व्यक्ति ने डिस्टेंस कवर कर लिया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का जो बीच का डिस्टेंस होता है। इनिशियल पॉइंट था वो ए पर था, फाइनल पॉइंट वो है वो लास्ट में कहां पर खड़ा है, वो लास्ट में कहां पर खड़ा था, सी पर खड़ा था। और इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो इसलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो ए सी बनेगा, यानी कि 2 किलोमीटर बनेगा। समझ में आई बात? डिस्टेंस तो टोटल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पाथ ही होता है। अब एक उदाहरण और लेते हैं। ये हमें पता है भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। आपको ये भी पता है बच्चों, ठीक है, भी न्यूज कहते हैं, मुझे श्योर नहीं है कि न्यूज शब्द भी इन डायरेक्शनों से ही बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि न्यूज का मतलब चारों दिशाओं की खबरों का विस्तार है। तो मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर मूव करता है, ओरिजिन से वो ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर जाता है और वहां से वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि वो ओ से ए तक 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया
ए से बी तक 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। अब बताइए तब उसके द्वारा कवर डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पहले डिस्टेंस की बात करें, टोटल जो उसने पास काम किया ओ ए प्लस ए बी 4 प्लस 3 यानी कि डिस्टेंस टोटल हमारे पास कितना हो गया 7 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट देखेंगे आप, इनिशियल पॉइंट था ओ और फाइनल पॉइंट देखेंगे, फाइनल पॉइंट है बी। तो जो ये जो पाथ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो होता है। अब ये जो पाथ है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस BA का AB स्क्वायर। तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी कि √25 OB एंड OB इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये बना कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो 5 किलोमीटर। ठीक है, समझिए आप डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चलकर 5 किलोमीटर गया और वापस यहीं आ गया, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वैल्यू हुई 0, क्योंकि वो जहां से चला था और वहीं आ गया। परंतु अगर हम देखें भी वो जहां से चलकर यहां गया परंतु वो जहां से जहां वापस आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 है, पर जो डिस्टेंस हो गया वो टोटल कितना हो गया 10 किलोमीटर हो गया। क्योंकि मैंने कहा था कि डिस्टेंस तो टोटल पाथ होता है, ठीक है, यानी कि 5 वो इधर गया 5 वो इधर गया, टोटल पाथ उसने कितना कवर किया 10 किलोमीटर कवर किया। और इसी तरह अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, अगर हम सर्कल में देखें, मान लीजिए कोई ट्रैक है तो ट्रैक का जो रेडियस है वो r है। एक व्यक्ति यहां से चलता है ए से चलकर वो यहां पर दौड़ लगाता है और दौड़ लगाता लगाता वापस वो ए पर ही आ जाता है, ठीक है। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो तो इस ट्रैक का सर्कमफ्रेंस है जो क्या है हमारे पास 2πr। परंतु जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि वो जहां से चला था वह वहीं पर वापस आ गया, ठीक है। इसलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। अब मान लीजिए वो यहां पर नहीं आया, ए से चलकर वो व्यक्ति यहां बी पर खड़ गया, रुक गया। अब अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो जो जहां से चलकर जो इतना जो उसने सेमी सर्कल बनाया है, जो इसका हमारा जो डिस्टेंस है वो हो गया πr। और जो डिस्प्लेसमेंट है जैसे मैंने पहले बताया है कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बन गया हमारा डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो बन गया वो 2 × r यानी कि डायमीटर हो गया, ठीक है, समझिए आप। तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इसी का एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति बी की यहां की जगह यहां पर इसके हाफ में यहां पर रुक गया। अब ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उत्तर वही आएगा। देखो ये कितना हिस्सा है 2πr का 4th पार्ट है, यानी कि 2πr/4, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, यानी कि πr/2 हमारा डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी हमें पता है ये रेडियस है, यहां से AOB रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, तो हम फिर इस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इट मींस r the square plus r the square is equal to 2r square, so AB square, so AB is equal to 2r square the under root, it means under root 2
आर, किलोमीटर या मीटर जो भी है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली अगर व्यक्ति यहां पर जाकर यहां पर है तो ये 3/4 पोर्शन हो गया, यानी कि 2 पाई आर का 3/4 यानी कि 2 यानी कि 3 पाई आर बाई 2 पोर्शन, तो हमारा क्या हुआ, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, और डिस्प्लेसमेंट हमारा उतना ही आएगा जितना यहां पर आया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि वो इधर से गया, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है भाई।